और राजस्थान में शिक्षा की तस्वीर बेहद चिंताजनक है। कई स्कूल में शिक्षक हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, और कहीं बच्चे हैं लेकिन पढ़ना लिखना वो सीख नहीं पा रहे हैं। 8वीं का छात्र हिंदी में अटक रहा है, 10वीं का छात्र इंग्लिश से घबरा रहा है। आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्योंकि जब सरकारी स्कूलों के अंदर इतना बड़ा सिस्टम तैयार किया गया है, इतना अच्छा खासा पैसा खर्च किया जाता है, उसके लिए अलग से बजट अलॉट होता है, व्यवस्थाएं बहुत बेहतर करने की बात की जाती हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद बच्चे आखिर क्यों नहीं पढ़ पा रहे? क्यों आखिर बच्चों के लिए व्यवस्थाएं कम पड़ रही हैं और क्यों बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं? क्या कमी आ रही हैं और बच्चों के लिए क्या परेशानी है? स्कूलों की खामियों की एक पूरी लिस्ट है जो तैयार की गई है। जरा आपको वो लिस्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए। शिक्षा का हाल चिंताजनक। स्कूल है पर छात्र नहीं, छात्र हैं तो शिक्षा नहीं। हिंदी और इंग्लिश में फेल, योजनाएं जमीन पर क्यों फेल? कुछ ऐसा है प्रदेश की शिक्षा का स्तर। कहीं स्कूल में शिक्षक हैं लेकिन बच्चे नहीं हैं, कहीं बच्चे हैं लेकिन पढ़ा कौन रहा है? राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में है, जहां 5वीं की छात्र हिंदी तक सही से नहीं पढ़ पा रही हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट से डर लगता है। ये हाल है 5वीं तक के बच्चों का। 12 जिले में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का खुलासा हुआ जब अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता कुमारी तिवारी ने अचानक निरीक्षण किया। बटावदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों में शैक्षिक स्तर लगातार कमजोर होता जा रहा है। स्कूल में कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थी हिंदी की पुस्तक नहीं पढ़ पाए। कक्षा 5वीं के विद्यार्थी अंग्रेजी पुस्तक पढ़ना तो दूर, एक शब्द तक नहीं बोल पाए। राजस्थान के दौसा जिले के अंदर अगर सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूलों के अंदर कई स्कूलें ऐसी हैं जिनके अंदर नामांकन शून्य बताया जा रहा है। इस समय सिकराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर ब्लॉक के अंदर इस समय मौजूद है, जहां गीजगढ़ के अंदर मेरे पीछे आप स्कूल देख सकते हैं। ये वाली राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मक्खियों की ढानी है। ये प्राथमिक विद्यालय है जहाँ पर भवन पर रंग पुताई होकर रेडी है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो नामांकन है वो शून्य बताया गया है। साथ के अंदर 2 टीचरों की यहाँ पर जो पदस्थापित थे उनका कहीं ना कहीं डेपुटेशन सरकार ने अन्यत्र स्कूल के अंदर लगा दिया गया है। कह सकते हैं कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर जो लोग बाग हैं, उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हैं। कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग का जो प्रचार और प्रसार है वो कहीं ना कहीं नहीं होने के कारण अब शिक्षा विभाग कि जो ये स्कूल है और जो बिल्डिंग है ये धूल फाक रही है। सबसे बड़ा कारण सामने ये आया है कि यहाँ पर जो स्कूल के अंदर जो प्राइमरी के अंदर जो बच्चे का जब एडमिशन होता है उसके अंदर जो एज है वो करीब 5 वर्ष जो सरकार ने रख रखा है एडमिशन का, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूलों में नामांकन की बजाय अब निजी स्कूलों के अंदर लोग जा रहे हैं। इनको बुला रहे हैं, लिखने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चे प्रयास कर रहे हैं, लिख रहे हैं। 8 दिन पहले अतिरिक्त संभागीय आयुक्त दौरा करा था, उसमें क्या कमियां पाई थी आपके ताकि आप सुधार कर रहे हैं? ये बच्चे इंग्लिश की बुक पढ़ नहीं पाए थे तो उनको सिखा रहे हैं बुक पढ़ना, छोटे छोटे शब्द लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं उनको। आप क्लास टीचर हैं? फर्स्ट। शिक्षा का मतलब सिर्फ नामांकन बनकर रह गया है। न ढंग से हिंदी पढ़ पाते हैं, न ही इंग्लिश के 2 वाक्य बोल पा रहे हैं। बटावदा के अलावा अन्य स्कूलों में शिक्षक भी मान रहे हैं कि ऐसे हालात कहीं न कहीं शिक्षकों की कमजोरी को दर्शाता है, जिसे दूर करने की आवश्यकता है। आज वाले बच्चों को हम खेल के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, गीत के माध्यम से भी पढ़ाते हैं, जैसे ABL किट आती है बच्चों की तो उसके माध्यम से पढ़ाते हैं, और जैसे टीवी है हमारे LED टीवी, उसके माध्यम से भी बच्चों को दिखा के पढ़ाते हैं। ऐसे पढ़ाया जाता है। फिर भी लगातार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का शैक्षिक स्तर कमजोर होता जा रहा है। इसके लिए अनुभव पहल की जाती है आपके द्वारा? सर ऐसा तो नहीं है कि सभी स्कूलों का 1 से 5 तक का कमी हो। बहुत से स्कूलों में अच्छा स्तर भी है, जैसे हमारे स्कूल में भी अच्छा स्तर है बच्चों का। किताब पढ़नी भी आती है बच्चों को, इंग्लिश के वर्ड भी बच्चे पढ़ते हैं, मैथ्स में भी वो जोड़ बाकी गुणा सभी कर लेते हैं लगभग। सर जैसे कि आदेश हैं और आदेशों की पालना तो हो रही है और विद्यालयों में काम भी हो रहा है। हाँ, हो सकता है कुछ स्कूल में खामियां मिली हो, उनके दौरे के उपरांत भी हमको जो आदेश मिले हम उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरे विद्यालय का
प्रश्न है। तो सर यहाँ दौरा भी नहीं हुआ था और शैक्षणिक स्थिति जो है बेहतर ही है। सर मैंने क्या कर रखा है, मेंटर मेंटी एक तरह का इनमें बच्चों में इनोवेशन कर रही हूँ। मेरे यहाँ अध्यापक नहीं है, तो जो बड़ी क्लास के बच्चे होते हैं ना, मेरे यहाँ छोटी क्लास के अध्यापक भी नहीं है। ये देखिए आप, छोटी क्लास को पढ़ाने के लिए 2 टीचर लगे हुए हैं, वो दोनों भी अभी SIR के काम में बाहर थे। राजस्थान सरकार या शिक्षा विभाग चाहे लाख बड़े बड़े दावे करे, लेकिन 12 जिले में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों का शैक्षिक स्तर लगातार गिरता जा रहा है। और इसकी एक वानगी 8 दिन पहले ही देखने को मिली है, जो कि बटावदा विद्यालय में कोटा की अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता कुमारी तिवारी ने दौरा कर बच्चों के शैक्षिक स्तर को निम्न पाया था। हम इस वक्त मौजूद हैं 12 जिले के बटावदा के विद्यालय में, जहां पर कोटा की अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ममता कुमारी तिवारी ने विगत सप्ताह शुक्रवार को दौरा करा था और उनके द्वारा यहाँ के जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनका शैक्षिक स्तर के बारे में जानकारी ली थी। हालांकि हम इस वक्त वहीं खड़े हुए हैं, यह वही क्लास है जहां पर कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे बैठे हैं और कुल कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं वो 22 बच्चे हैं और इन्हीं के ही शैक्षिक स्तर की अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के द्वारा जांच की गई थी और शैक्षिक स्तर कमजोर पाया गया था। लेकिन है कि शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार दावे तो कर रही है, लेकिन है कि 12 जिले के जो स्कूल हैं वहां पर लगातार शैक्षिक स्तर कमजोर होता नजर आ रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो बटावदा का वही स्कूल है जहां पर इसकी जांच की गई थी और 8 दिन गुजर जाने के पश्चात भी अभी तक इस विद्यालय में शैक्षिक स्तर को लेकर किसी भी प्रकार की अन्य कोई नई गतिविधि करके बच्चों के शैक्षिक स्तर में कोई सुधार नहीं किया गया है। हालांकि यह विद्यालय वो विद्यालय है जहां पर राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जिला है और यहां पर अगर ऐसे हालात होते हैं तो अन्य पूरे राजस्थान के जिले के राजकीय विद्यालयों के क्या हालात होंगे। राजस्थान के कई सरकारी स्कूलों में हालात चौंकाने वाले हैं। दौसा में तो नामांकन कागजों में पूरा है, लेकिन हकीकत में कक्षाएं खाली हैं। शिक्षक समय पर आते हैं, पर पढ़ाने के लिए बच्चे ही नहीं हैं और जहां बच्चे हैं वहां पढ़ाई नाम मात्र है। प्रदेश भर के अंदर 230 स्कूल ऐसे हैं जिनमें 30 टीचर हैं और छात्रों की अगर नामांकन की बात करें तो 0 है। दौसा राजकीय उच्च प्राथमिक मक्खियों की ढाणी में सरकारी स्कूल के अंदर नामांकन 0 बताई गई है, जहां पर एक टीचर स्कूल के अंदर पदस्थापित है। जहां फिलहाल शिक्षक को SIR गणना में लगाया गया है। बात करें दौसा के बसवा तहसील के छिंद की ढाणी उच्च प्राथमिक विद्यालय की, तो यहाँ पर टीचरों की संख्या 2 है और छात्र 1 भी नहीं है। राजस्थान की शिक्षा आज एक चौराहे पर खड़ी है, जहाँ स्कूल तो है लेकिन सीखने की रोशनी धुंधली है। अगर आज नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ डिग्रीधारी लेकिन योग्य नहीं होगी। दौसा से देवेंद्र सिंह नरूका और 12 से ब्रिजेश कुमार परिता की रिपोर्ट, NDTV राजस्थान के लिए।